पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है भारत को कि जो भारत की जो श्रीनगर शारजा फ्लाइट चल रही थी उस हवाले से पाकिस्तान ने मना किया, जो कि हर फोरम पे बोलता है कि कश्मीरियों को आज़ादी नहीं है, कश्मीरियों को बहुत दिक्कत है, तशद्दुद होती है, एट्रोसिटी होती है, आर्मी लगा रखी है, कश्मीरियों के पास रोजी रोटी नहीं है, कश्मीरी कमा खा नहीं सकते, कश्मीरियों के साथ इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरियों को जॉब्स नहीं है। अरे वो जॉब करने ही तो शारजा जा रहे थे और पढ़ने जा रहे थे, कुछ कुछ गल्फ में पढ़ते भी हैं लड़के वहां पे। तो उनको उनके लिए अब आपने फ्लाइट देना है क्यों कर दी? कश्मीरियों की राइट्स अब कहाँ चले गए? लेकिन ये जो पाकिस्तान ने पैगाम दिया है इस चीज का, ये एक अच्छा पैगाम नहीं है। और खास करके जो उमर अब्दुल्ला है कश्मीर से, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं JNK के, उन्होंने कहा है जनाब कि ये एक अच्छी चीज नहीं। याद हो कि थोड़े दिन पहले जब भारत के जो होम मिनिस्टर हैं वो आए श्रीनगर में, आए कश्मीर में, और उन्होंने ये कहा जनाब कि हम जो है वो श्रीनगर शारजा फ्लाइट जो है वो चलेगी। अब ये एक बड़ी जारी बात है, बड़ा डिसीजन था। इससे पहले भी ये फ्लाइट चल रही थी लेकिन माजी में ना चल सकी किसी वजह से, और वो आए थे 23 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को ये फ्लाइट चलना शुरू हो गई और कई लोग हैरान हुए कि जी शायद पाकिस्तान ने एयर स्पेस की अलाउ कर दिया है। तो अभी ये पता चला है कि पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है, डिसअलाउ कर दिया है कि भारत हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जी वो शारजा में जो फ्लाइट्स जानी है। सो वो जो जारी बात है एक नया रूट लेगी जो कि ओमान और गुजरात और इन जगहों से होते हुए जो है वो शारजा जाएगी और इंडिया को उस पर बड़ी ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अभी जारी बात है पाकिस्तान में है कि क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट को एक उन्होंने फैसला लिया कि भाई 370 के बाद हमने इंडिया के साथ मामला जो थे वो डाउन प्ले हो गए, तो अब हमें आइंदा वो चीजें नहीं करनी क्योंकि भारत हमें स्पेस नहीं दे रहा बात करने की। जिस तरह मोहित यूसुफ ने फैसला किया कि वो नहीं आ रहे। अब कुछ लोग जो है वो इंडिया में कह रहे हैं और कश्मीर में कह रहे हैं कि ये एक डिसअपॉइंटिंग डिसीजन है क्योंकि एक टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होनी थी कश्मीर की और ये एक बड़ा होना था। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने पैगाम दिया है इस चीज का, ये एक अच्छा पैगाम नहीं है। और खास करके जो उमर अब्दुल्ला है कश्मीर से, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं JNK के, उन्होंने कहा है जनाब कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। ये बात तो सही है कि एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन माहौल इतना ज्यादा तनाव अख्तियार कर चुका है दोनों ममालिक के दरमियान कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा। उधर से मोहित यूसुफ कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, कश्मीर शारजा बाउंड जो फ्लाइट है वो हम नहीं जाने दे रहे यहाँ से। अगर वो पाकिस्तान से गुजरते तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, लेकिन क्योंकि अभी ये जो एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे इंडियंस भी परेशान है और पाकिस्तान ये समझता है कि शायद ये हमारा हक है क्योंकि भारत हमें स्पेस नहीं दे रहा इस हवाले से। सो दोस्तों, ये जो चीज है कि पाकिस्तान, कई लोगों ने कहा कि शायद पाकिस्तान ने ये स्पेस इसलिए दे दी है कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए और जब कोई ममालिक एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं तो शायद इस वजह से वो स्पेस, जब एयर स्पेस इस्तेमाल होती है तो पैसे आते हैं। तो शायद पाकिस्तान में क्योंकि पैसों की कमी है, डॉलर्स में रहती है, तकरीबन मेरे ख्याल $100 मिलियन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। तो ये जो एयर स्पेस है इसका इस्तेमाल होने दें। इन रिटर्न भारत को इससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि भारत जो है वो उसको बड़े पैमाने पे फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ती हैं पूरी दुनिया के जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, सेंट्रल एशिया जाने के लिए और बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए। सो ये क्या चीज है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो वैसे तो पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को मना कर दिया है, लेकिन जो दुबई के मामले में पाकिस्तान साइलेंट है, जो दुबई की इन्वेस्टमेंट है शायद उसमें पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हम अपने ताई जो कर सकते हैं वो तो करें, अगर लेकिन हम दुबई की गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते कि अगर वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो क्या इसमें यह भी सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि शारजा की सऊदी UAE की हुकूमत ही पाकिस्तान को कहे कि आप इनको गुजारने दें, और ये एक पाकिस्तान शायद कल आने वाले दिनों में एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो
ये कहा जाता है कि जो एलओसी के ऊपर जो थोड़ी बहुत सीजफायर एग्रीमेंट हुआ उसमें यूएई का बहुत रोल है। तो कल को जो यूएई की एक लिवरेज है पाकिस्तान के ऊपर कि उसने नॉर्मलाइजेशन करके दी इंडिया के साथ, तो शायद कल पाकिस्तान इसको इस लिवरेज को इस्तेमाल करना चाहता है कि अगर कल को यूएई की सरकार पाकिस्तान को ये कहे कि भाई आपने हमें अगर आप ये रूट लेना चाहते हैं तो हमें कुछ और इसके बदले दिया जाए। लेकिन अगर फ्री में ही ये इंडिया की सरकार को दे दी, ये अथॉरिटी दे दी कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को गुजर सकें, तो एक और चीज होगी। लेकिन सुनने में आया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मोदी जी का जो विजिट था, जो वीवीआईपी फ्लाइट होती है एयर स्पेस के लिए, आई थिंक जो G20 में जाने के लिए, उसमें उनको अलाउ किया था। लेकिन इस स्पेस के लिए उन्होंने मना कर दिया है और उसकी शायद वजह यही है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जब श्रीलंका गए थे तो उन्होंने इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल की। उससे पहले माजी में अगर थोड़ा चले जाएं तो ये जो भारत के वजीर आजम ने सेंट्रल एशिया जाने के लिए कहा था कि हमें जाने थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको फ्लाइट की परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल नहीं की। सो विद एवरी पासिंग डे जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ममालिक के दरमियान वो कम होता जा रहा है। मामलात जो हैं वो उस तरह नहीं रहे जिस तरह माजी में थे, गंभीर होते जा रहे हैं। और ये जो एक नई डेवलपमेंट है कि आप ये जो गो फर्स्ट की फ्लाइट से शारजा से दुबई चलेंगी, श्रीनगर से शारजा चलेंगी, ये एक बड़ा धचका लगा है उस ट्रिप को जो कि बेसिकली अजीत उनका होम मिनिस्टर साहब का था। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब जो एक वहां पे पैगाम दे के आए थे और जो चीज कह के आए थे कि भाई देखो हमने ये चीज खोल दी और ये ग्रैंड एक ओपनिंग करके आए थे, गो के फ्लाइट्स तो खुल गई। लेकिन देखिए कि आप भारत का अगर आप स्टाइल देखें ये तो वो स्टाइल ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के अंदर ऑटोनॉमी लेके आना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि हम कश्मीर को दुनिया के साथ कनेक्ट करें। जितना ज्यादा हम कश्मीर को दुनिया के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा शायद हम कश्मीरियों को वो जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है या वो जो इंडिपेंडेंस है या वो जो एक सेपरेट स्टेटस है या वो जो स्ट्रगल चल रही है या जो एक जिहाद चल रहा है या जो यूथ है, उसको हम कन्विंस कर सकते हैं कि ज्यादा कनेक्टिविटी करें। उसके लिए यारी बात है उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले यूएई को कन्विंस किया है। अब दुनिया में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो समझते हैं कि कश्मीर क्योंकि एक अनटैप प्लेस है जहां पे आज तक उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, चीजें नहीं हुई, तो शायद हमें अब वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो ये जो मूव है कि वहां पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, उनको कनेक्ट कराने लगे हैं दुनिया के साथ, ये एक बीजेपी की पोस्ट जो 370 जो है वो ये एक बेसिकली ऐसे मूव है जिसको शायद पाकिस्तान को काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम यूएई के साथ नहीं किसी और दुनिया के मुल्क के साथ ये उनको नहीं फोर्स कर सकते कि वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अगर आपको याद हो कि इंडिया जो है वो उसके पास इतने गट्स थे कि उन्होंने चाइनीज को और पाकिस्तान को कहा था कि आप कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम इस हवाले से साइलेंट हैं और हम ये समझते हैं कि शायद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जो अमाराती हैं वो एक और लाइन एंड लेंथ पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को वो सपोर्ट नहीं दे सकते या पाकिस्तान को वो अहमियत नहीं देंगे अगर पाकिस्तान उनके पास जाएगा भी। तो ये जो कनेक्टिंग द वर्ल्ड, जो कश्मीर को दुनिया से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है, ये ओवरऑल तो नजर तो कामयाब आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ठीक है फ्लाइट थोड़ी दूर से चली जाएगी, लेकिन जाएगी तो सही। शारजा ने या दुबई ने कल को और फ्लाइटें भी कश्मीर में आएंगी, तो दुनिया पहले इसको हम कहते रहे कि भाई ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पे अगर आपने जो है वो आए तो शायद मामलात दुनिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। एक चीजें जो है वो दुनिया के सामने एक और अंदाज से आ रही थी। लेकिन ये जो स्टेटस बदलने के बाद भारत ने समहाउ दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि भाई कश्मीर जो है वो भले एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन ये एक इस तरह की भी टेरिटरी है जहां पे हमारा कंप्लीट होल्ड है। और जो रिसेंटली इन्होंने मैसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ है कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से वो जो यूथ थी जो जिहाद में और इन चीजों में बिलीव करती थी, उनको भी टफ टाइम दिया गया है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैक्सिमम यूज ऑफ फोर्स आया है उसने एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो बदला है। एंड देन पाकिस्तान के साथ तो कंप्लीट एक डिसएंगेजमेंट है।
जिसकी वजह से पाकिस्तान को गुस्सा भी है कि भारत जो है वो डायलॉग पे अब नहीं आ रहा, ना वो कश्मीर पे डायलॉग कर रहा है, ना वो बायलैटरल्स पे है, ना वो इकोनॉमी पे है, ना वो कंपोजिट डायलॉग है, ना वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है। किसी किस्म का डायलॉग भी पाकिस्तान के साथ मना है या बंद है। सो पाकिस्तान के अंदर एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा नजर आ रही है उसकी पॉलिसीज में, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये एयर स्पेस का मसला हो या जो जी दोवल जी का बुलाना हो, ये सब जो है पाकिस्तान ने इसको नो कहा है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल इलेक्शंस के करीब करीब हैं, तो वो कोई ऐसा अनपॉपुलर फैसला नहीं करेंगे जिससे वो ऑपोजिशन के पास कोई चॉइस आ जाए। जो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान साहब ने कोई फैसला कर लिया इन टर्म्स ऑफ डायलॉग विद इंडिया या इन टर्म्स ऑफ सम एंगेजमेंट विद इंडिया, तो ये उनको बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है उनकी पॉलिटिक्स को। सो इट इज बेटर कि रादर हम इस चीज में आए कि हम उनके साथ कोई इंडिया के साथ डायलॉग हो, डिसएंगेज रहें, एंड इंटरनली वो चीजें देखना चाहते हैं दुनिया से। बेसिकली इमरान खान साहब इस वक्त डिस्कनेक्ट हैं इन सो मेनी वेज, सो ही वांट्स टू स्टे डिस्कनेक्ट विद इंडिया for his internal political strength against his opponents। लेकिन देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद कोई यूएई या दुबई की हुकूमत जो है वो, यूएई की जो हुकूमत है वो कोई पाकिस्तान को ये कह सकती है कि वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ लिवरेज लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ये फ्लाइट के एयर स्पेस के हवाले से। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट ये पाकिस्तान ने फिर एक बोल्ड स्टेप लिया। थैंक यू वेरी मच। जो शारजा से श्रीनगर फ्लाइट चल रही है और इंडिया ने बहुत मेहनत के बाद इस फ्लाइट को रिज्यूम किया था, क्योंकि जो लोग कश्मीरीज हैं जो कि गल्फ में जॉब करते हैं, चाहे वो दुबई में कर रहे हो, शारजा में कर रहे हो, कहीं और दोहा में कर रहे हो, उन सब के लिए पहले रास्ता ठीक नहीं बनता था, महंगा रास्ता पड़ता था। पहले उनको या तो चंडीगढ़ या दिल्ली आना पड़ता था, और दिल्ली से जाते थे तो ये एक्स्ट्रा उनके ऊपर कॉस्ट पड़ती थी। अब वो सीधे चले जाएं उसके लिए ये फ्लाइट शुरू हुई थी, और फ्लाइट को अब ये रास्ता मना कर दिया गया है कि हमारी एयर स्पेस को ये यूज़ नहीं कर सकती फ्लाइट। पाकिस्तान ने मना किया, जो कि हर फोरम पे बोलता है कि कश्मीरियों को आज़ादी नहीं है, कश्मीरियों को बहुत दिक्कत है, तशद्दुद होती है, एट्रोसिटी होती है, आर्मी लगा रखी है, कश्मीरियों के पास रोजी रोटी नहीं है, कश्मीरी कमा खा नहीं सकते, कश्मीरियों के साथ इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरियों को जॉब्स नहीं है। अरे वो जॉब करने ही तो शारजा जा रहे थे और पढ़ने जा रहे थे, कुछ गल्फ में पढ़ते भी हैं लड़के वहाँ पे, तो उनके लिए अब आपने फ्लाइट देना है क्यों कर दी? कश्मीरियों की राइट्स अब कहाँ चले गए? अब आप क्या बोलेंगे? ये इस डिनाइल से अब ये फ्लाइट 1.5 घंटा ज़्यादा लंबी हो गई। अब वो पहले वहाँ से उदयपुर के ऊपर, फिर गुजरात के ऊपर, और फिर वो जाएगी अरेबियन सी के ऊपर से। तो 1.5 घंटा लंबी होने का मतलब तेल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ गई। कश्मीरी को गल्फ जाने के डिस्करेज कर रहे हैं। ये रीज़न इसके ये भी हैं कि ये चाहते हैं कि कश्मीरी जो है वो कहीं पढ़ लिख ना पाए, कहीं काम ना कर पाए, और कश्मीरी पिछड़ा रहे। खैर एनीवेज, इसमें आते हैं हम। ये जो फ्लाइट डिसअलाउ की गई है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का भी नॉर्म के भी खिलाफ जाता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये कहते हैं कि सारे लोगों को फ्री एयर ट्रैवल होना चाहिए, आप ट्रैवल करें एयर स्पेस से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब तक बहुत ख़राब सिचुएशन ना हो। और इस समय कोई ख़राब सिचुएशन तो है नहीं। क्या ये फ्लाइट नरेंद्र मोदी यूज़ करने वाले थे? क्या ये फ्लाइट वो लोग यूज़ करने वाले थे जो केरला में रहते हैं और गल्फ में जॉब करते हैं? वो श्रीनगर उतर के ट्रेन पकड़ के जाते हैं, या महाराष्ट्र वाले या दिल्ली वाले यूज़ करते हैं? हमारे पास तो डायरेक्ट फ्लाइट है ही। ये कश्मीरियों के लिए थी। कश्मीरियों की इतनी, आप अगर कश्मीरियों के साथ बात करते हो और कश्मीरियों के साथ खड़े हो, तो आपने इस फ्लाइट को क्यों डिसअलाउ किया, क्यों मना कर दिया?